जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लासा तथा मासा, और वो भी जो एसएससी जीडी 2019 में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन थे। ठीक है ना। एसएससी जीडी का जो पेपर था, लास्ट ईयर का पेपर जो है 2019 में होता है। इससे पहले अब 2021 में जो भर्ती निकली है 2021 में ही निकली है। इससे पहले इसके बीच में कोई भी भर्ती नहीं निकली थी। 2019 का आज हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज लासा मासा का जो है हमने टॉपिक उठाया है, हमने लासा मासा का सवाल उठाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 10 सवाल कराने वाला हूँ। हमारे पास 10 सवाल की सीरीज है एसएससी जीडी का। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। बहुत ध्यान से समझना। इस टाइप के सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आने वाले सवाल में मतलब आने वाले एग्जाम में, जो एसएससी जीडी का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, उसमें से आपको इस तरह इस सवाल को देखकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए बिना किसी समय के, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या कहता है। 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 मिनट 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन में दूंगा आपको। 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 2। तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 2। और चौथा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 3 की पावर 3। कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइप का मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, आप क्या देते हैं। ठीक है। ये जो सवाल है, इस टाइप के सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। हाँ, मासा ज्ञात करना है। मासा वही संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। यानी कहने का मतलब है कि ऐसी इनमें से ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों संख्या, यानी ये संख्या और इन संख्या, इन दोनों को भाग करने पर पूरी तरह से कट जाए। तो हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहाँ क्या 2 है, नहीं है। और यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, यस यहाँ पे भी 3 है। तो 3 की पावर 3 जो है और यहाँ पे 3 की पावर 5, ये दोनों मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं मैच कर रहा है। हमेशा बेस देखते हैं। आधार 3 है, यहाँ 5, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। 2 5 मैच नहीं कर रहा है, 3 और 3 मैच कर रहा है। तो हमेशा मासा वह संख्या होती है जो जितनी घात होती है उतनी, जितनी घात छोटी होती है वही हमेशा मासा होती है। कहने का मतलब है जो दोनों में मिले और घात छोटी हो, मासा वही होती है। 5 की पावर 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 की पावर 3 इसमें 3 की पावर 5, ये घात ज़्यादा है, ये घात कम है। हमेशा मासा कम घात वाली संख्या होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल आपका फिर भी मासा पूछा ही गया है। दूसरे सवाल में भी सवाल नंबर 2। अब की आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 2 की पावर 3 गुणे 3 के पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5 तथा 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1 का मासा बताना है। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 1। सेकेंड नंबर, ये पहला ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। चौथा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं ये ऑप्शन मैंने खुद से नहीं बनाया, ये एसएससी जीडी में जो आया था उसी में दिया था, मैंने टोटली छाप दिया है। बस कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। हमने बताया था जो दोनों में संख्याओं में मिलेगा और सबसे छोटी घात होगी, आंसर वही होगा मासा।
मासा संख्या वही होगी जो दोनों में मिले और सबसे घात छोटी हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 2 है, नहीं है, 2 हटा ही है समझ लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे घात 1 है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 की पावर 1। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3 की पावर 1, लेकिन यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। इन दोनों में क्या, ये 5, एक घात 5 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा मैच कर रहा है, 5 की पावर 2, छोटी घात लेते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो हमारा इतना ही आएगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन आपका सही है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, बहुत ही गजब का सवाल है ये, और इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है कि 16 और 20 का लासा, पहले मासा पूछ रहे हैं, 16 और 20 का मासा और 16 और 20 का लासा कितना होगा, यानी कि उसका अनुपात कितना होगा, लासा और मासा का अनुपात। तो सबसे पहले हमें 16 और 20 का क्या निकाल लेना है, मासा तथा लासा। 16-20 का मासा क्या होगा, इसका अंतर ही मासा होता है, अंतर इसका मासा होता है। 16 और 20 का अंतर कितना होता है, 4 आपका मासा होगा। आपने मासा और लासा की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर मासा और मेरी लासा और वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल मैं मासा और लासा आपको फिर से पढ़ा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फिलहाल पहले यहाँ समझना है, 16-20 का मासा कितना होता है, 4 मासा, और 16 और 20 का लासा कितना होता है, वह संख्या लासा होगी जो 16 से भी कटे 20 से भी कटे। तो 16 पंचे 80 और 20 चौक 80, तो क्या होगा 80 मासा और लासा हो जाएगी। 4 मासा 80 लासा। पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात, कहने का मतलब काट दीजिए आप, जिस संख्या से इसको काटेंगे उस संख्या से उसको भी काटेंगे। 4 से 4 का नाम 4, अनुपात का निशान बीच में, 4 दूना 8, 1:20 मिल रहा है किसी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। लासा मासा यदि आपको समझ में आता है तो इस सवाल को समझने में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक 12 है तो निम्न में से कौन उनका लासा नहीं हो सकता, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। यदि दो संख्याओं का मासा 12 है तो उनमें से कौन सा गुणनफल उनका लासा नहीं हो सकता। आपके ऑप्शन क्या हैं, पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन 48, चौथा ऑप्शन है आपके सामने 60। ये सवाल नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 3, 4, 2 यहाँ पे और 1, 4 ऑप्शन है, ये 48 लिखा हुआ है। दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा नहीं हो सकता। तो भैया यदि मासा जो है कितना है, 12 है, तो लासा वही संख्या होगी जो 12 से कटे। लेकिन हमें ये पूछ रहा है 12 से 24 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, लेकिन 80 नहीं कट रहा है। कह रहा है उनमें से कौन सा लासा नहीं होगा। तो 12 से जो संख्याएं कटती हैं वो सब लासा होंगी। अगर 12 से जो संख्या ना कटती हो, यानी मासा से संख्याएं अगर कटती हैं तो लासा 100% हो सकती हैं, लेकिन अगर मासा से ही नहीं कटती हैं तो लासा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2, 80 नहीं कटती है तो ऑप्शन नंबर 2 यानी 80 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं हो सकती तो आंसर 80 नहीं हो सकती, बाकी सब तीनों हो सकती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। यदि आपको सवाल नंबर 5 का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दो संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल, दो संख्या के मासा और लासा का गुणनफल
कितना दिया है, 216 है। ठीक है, एक संख्या 12 है यदि उनमें से एक संख्या बराबर है 12, तो हमें फाइंड करना है दूसरी संख्या बताना है। ठीक है ना, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 1 मिनट, दूसरी संख्या नहीं पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है यदि एक संख्या कितना हो, 12 हो, तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पहला ऑप्शन 2:3 क्या होगा, दूसरा ऑप्शन 1:2, तीसरा 1:6, तीसरा चौथा है 3:5। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करके बताना है क्या होगा। ठीक है ना, क्या होगा, दो संख्या का मासा लासा गुणनफल 216 है, एक संख्या 12 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी होगी, फिर अनुपात निकालना बाद में। एक फार्मूला होता है, एक्चुअली में फार्मूला कोई होता ही नहीं है। फार्मूला नाम की चीज़ जो है खुद से लोग बना देते हैं, ये फार्मूला कहलाता है। फार्मूला वार्मूला कुछ भी नहीं होता। हमें ये पता होता है कि दो संख्या का मासा, यानी जो दो संख्याएं होंगी, दो संख्या कहने का मतलब अगर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है भैया लासा गुणे मासा। कहने का मतलब यह है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इन दोनों को गुणा करने पर लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें तो ये पता है कि पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या कुछ भी नहीं पता है, x मान लेते हैं। लासा और मासा का गुणनफल कितना है, 216, पहले से ही बता रहा है। इसका मतलब 12 से डिवाइड होगा, ये 12 से कितनी बार कटेगा, 12 करना 12, 8 20, 8 12 8 96, 18 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 18, x बराबर 18। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आ गई आपके सामने, 18। यदि आप 18 और 12 का गुणा करोगे तो 196 नहीं 216 होगा। ये इसका रूल है कि जो पहली संख्या होती है और जो दूसरी संख्या होती है, उन दोनों का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है, यानी लासा मासा का गुणनफल उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई 18। अब यहाँ समझिए, पहली क्या है 12 है, दूसरी क्या है 18 है, इन दोनों का क्या कह रहा है, अनुपात कह रहा है। काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। आंसर है 2:3, ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 6 क्या कहता है समझिएगा। 6वां सवाल, दो संख्या 14 18 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब यह है 14 18 का पहले मासा निकालना है, फिर लासा निकालना है और इसको काट पीट के बताना है क्या होगा। तो 14 और 18 का लासा निकालते हैं। सबसे पहले लासा क्या होगा, पहले मासा पूछ रहा है, पहले मासा निकालते हैं। 14 18 का मासा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 4 तो होगा नहीं, 4 से 14 कटेगा नहीं, 4 3 12 नहीं कटेगा, 4 से 18 भी नहीं कटेगा, 2 से दोनों कट जाएगा। तो कितना आ गया, 2। क्या आया है, मासा। मासा कितना आ गया, 2। अभी मासा अनुपात लासा करना है। लासा का अनुपात, लासा क्या होगा, 14 18 का। ऐसी संख्या लासा होगी, लासा वही संख्या होगी जो 14 के भी पहाड़े में आती हो, 18 के भी पहाड़े आती हो। क्या होगा, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौको 56, 14 5 70, 14 3 84, 14 8 96। देखें 14 में 2 गुणे 7 मिलता है, 18 में क्या मिलता है, 9 गुणे 2, 2 तो मिल गया यहाँ, 9 सते 63 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126। ठीक है, 126 मिला। एक 126, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 का नाम 2, 2 छंग 12 और 2 3 6,
कहीं मिल रहा है 1/63, नीचे दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख देते हैं। फिर से देखिए ध्यान से, 14 और 18 का जो मासा आया था 2 आया था, तो यहाँ लिख देते हैं मासा बराबर क्या आ गया 2। अभी आपको लासा का अनुपात ज्ञात करना है, लासा तो मासा हो गया अनुपात लासा, 14 के पहाड़े में आती हो और 18 के पहाड़े में आती हो, तो 126 है जो 14 के पहाड़े में भी आता है और 18 के भी पहाड़े आती है, 18 के भी पहाड़े में आता है। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 एक नम 2, 126 को काटते हैं तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 1/63 आपका 3rd नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं 7वें नंबर की ओर। 7वां सवाल क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 7, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 37 और 444 है। यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप को सवाल को करने में आपको 1 सेकंड भी ऑप्शन में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लग सकता, 1 सेकंड से भी कम में ये आंसर हो सकता है। 1 सेकंड से कम क्या होता है, नैनो सेकंड में भी। कहने का मतलब ये है, यदि आपको आपका जो बेसिक है वो क्लियर है, तब लासा मासा का गुणनफल देखिए, 2 संख्या का लासा मासा दिया है तो हमें पता है 2 संख्याओं का लासा गुणे मासा, तो लासा और मासा का गुणनफल किसके बराबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। लासा कितना दिया है, लासा दिया है 444, मासा कितना दिया है 37, और पहली संख्या क्या दिया है 111, दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो एक बात बताओ भैया, 4 ऑप्शन तो दिया ही है, अगर हम लास्ट अंक लेते हैं तो 7 चौक 28, कितना आ रहा है लास्ट में 8, इसका मतलब है 1 से किस में गुणा करें कि 8 आ जाए, अंक लास्ट अंक 8 से, 8 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3rd, 148 ही आपके सवाल का आंसर है। अब इसको लेकिन ऐसे आप, यदि आपका बेसिक क्लियर है, यानी आपको कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से आती है, तब तो आप इतने बड़ा गुणा कर ले जाएंगे। मैं फिलहाल आपको बता भी देता हूँ, देखिए ध्यान से। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है 44, 444 गुणे 37, लासा 444 से मासा 37 से बराबर पहली संख्या 111 है, दूसरी संख्या पता करना है। अब दूसरी संख्या x मान लेते हैं, चलो यहाँ गुणा में x लिख दो, x के साथ 111 जुड़ा है, इसका मतलब 111 बटे में जाएगा, या यहाँ से काट देते हैं, 111 से 444 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 37 गुणे 4 गुणा कर लेते हैं तो होगा 148। ठीक है ना, आपका रिजल्ट हुआ 148। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ जो मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लास्ट डिजिट लगाया है, और मैं लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, डिजिट सम, अप्रॉक्सीमेशन, इन सब पे बहुत अच्छे से रिसर्च मैंने किया है, बहुत अच्छे से आपको मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ बता भी दिया, लास्ट डिजिट मतलब होता है कि हमें केवल लास्ट अंक देखना है, यानी इसमें यदि लास्ट देखना, इसमें लास्ट देखना, इसमें भी लास्ट देखना है, और यहाँ पे भी लास्ट देखना है, आप सीधा आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको करवाऊँगा, ये लास्ट डिजिट से भी सवाल बहुत जल्दी हल किए जा सकते हैं, और डिजिट सम तो बहुत कमाल की ट्रिक है। डिजिट सम, मैं डिजिट सम जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी कंसेप्ट होता होगा कभी ज़िंदगी में। ठीक है ना, और वो डिजिट सम कहाँ का कंसेप्ट है, हमारा आपका नहीं है, ये वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट है, ये बरसों पुराना से, यानी बरसों से चला आ रहा था, लेकिन क्या है ना कि लोग उस पर केयर करते हैं, ना उसको ध्यान ही देते हैं, वो अलग ही तरीके से उसको, उस टाइप के सवाल को हम अलग तरीके से ही हल करते हैं। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 2 संख्याओं क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका जो है मासा
13 हो, मैं 13 यहाँ लिख देता हूँ। यदि उनका मासा 13 हो तो उनका लासा बताना है। उनका लासा क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 101, 1001, 143, 234। यहाँ ध्यान देना, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। 7:11, मासा 13 है, उनका लासा बताना है। लासा वही संख्या होगी जो 7 से कटे और 11 से कटे, दोनों से कटेगी तभी लासा होगी। लासा वही संख्या होगी जो 7 के भी पहाड़े में आए, 11 के पे भी पहाड़े में आए, ठीक है ना। 7 से भी कट जाए, 11 से, इनमें से कौन सा कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? 11 दूना 22, 23 था, एक इधर हो गया 14, कटेगा ही नहीं, खत्म कहानी, इसी तो हटेगा ही नहीं। क्या ये 11 से कटेगा? 11 का नाम 11, 3 14 33 हो गया, हो सकता है। क्या 7 से कटेगा? ये क्या दोनों से कटना चाहिए? क्या 7 से कटेगा? 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? 7 से कटेगा? 7 का नाम 7, 3 10, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30 21, 7 21, 7 से तो कट रहा है। क्या 11 से कटेगा? 11 9 99, 111 का नाम 11 कट रहा है भैया। क्या इसको चेक कर लेते हैं? ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 से कटेगा क्या? 7 का नाम 7, 3 10, नहीं कटेगा। ये आपका ऑप्शन है, आंसर है। एक चीज़ और, चलो ठीक है, आप यहीं से समझो बस, ठीक है। दोनों के पारे में आती है, ये ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर ये 9 चल रहा है। 2/3, 3/4 के मासा तथा 5/6, 7/8 के लासा का लासा क्या होगा? ठीक है ना। यानी कि पहले इनका मासा और इनका लासा, फिर जो आएगा उन दोनों का लासा क्या होगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ समझते हैं, ये अगर भिन्न में आपको रहेगा, भिन्न में दिया रहेगा, तो जैसे 2/3, 3/4 मासा पूछेगा तो अंशों का मासा बटा हरों का लासा, ये फार्मूला होता ही है। अंशों का मासा 2 और 3 का मासा, देखो मासा पूछेगा तो ऊपर मासा नीचे लासा, लासा पूछेगा तो ऊपर लासा नीचे मासा, बस ठीक है। मासा पूछ रहा है इन दोनों का, ऊपर दोनों संख्याओं का मासा कितना होता है? 1 होगा। 2 और 3 का मासा 1, लासा नीचे संख्या का लासा 4 और 3 का मासा 12। तो इनका क्या आ गया मासा? 1/12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/12। कह रहा है 5/6 और 7/8 के लासा, इसको मिटा देते हैं। इसका मासा 1/12 आ गया है। 5/6, 7/8, इनका लासा निकालना है तो ऊपर संख्या का लासा बटे नीचे का मासा। 7 और 5 का लासा कितना आता है? 35, मासा 6 और 8 का मासा 2, ठीक है। तो इन दोनों का लासा कितना आ गया? 35 के बटे में 2। तो यहाँ आ गया 35 के बटे में 2। इनका मासा 1/12, इनका लासा 35 बटे में 2। फिर कह रहा है का लासा ज्ञात करना है। अब इन दोनों का फिर लासा ज्ञात करना है। तो फिर लासा ज्ञात करना है तो ऊपर संख्या का लासा बटे नीचे का मासा। ऊपर का लासा यानी 35 और 1 का मासा कितना होता है? ओ 1 मिनट, लासा पूछ रहा है। 35 और 1 का लासा कितना होता है? 35 बटे में लासा पूछ रहा है, लासा ऊपर नीचे मासा। 12 और 2 का लासा, वो मासा कितना होगा? 2। तो आपका रिजल्ट हो गया 35 बटे में 2, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 है, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो अगली सीरीज आएगी वो सवाल नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।